रोहित शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, ये जो शुरुआती नतीजे हैं उसके हिसाब से 4 वर्सेस 3 का मामला है। जो बाइडेन बढ़त बनाए हुए हैं, एक स्टेट ज्यादा जीतकर डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन रुझान जो है वो क्या ट्रंप के फेवर में? देखिए, हम अभी जितने अर्ली जो रिजल्ट्स आ रहे हैं या जितने परसेंटेज, देखिए जो रुझान बन रहे हैं वो सिर्फ अर्ली परसेंटेज वोटिंग से। अगर 100% वोटिंग हुई तो 50-60 इस तरह के जो बैलेट्स काउंट किए गए हैं या वोट्स काउंट किए गए हैं, उस हिसाब से रुझान आ रहे हैं। तो इसमें बदलाव की पूरी संभावना है यहाँ पे। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लोरिडा में पहले लग रहा था कि जो बाइडेन आगे है। अब देखिए, काफी न्यूज एजेंसी से कंफर्म कर रही है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा जीत चुके हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि हम अर्ली रुझान पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे सकते, हमें फाइनल वोट का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या क्लियर आप कर सकते हैं कि फ्लोरिडा जीत चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी बात है। फ्लोरिडा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, अगर फ्लोरिडा जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, काफी न्यूज एजेंसी से कंफर्म कर रही है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा जीत जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि इसके साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अब रास्ता व्हाइट हाउस के लिए आसान हो जाएगा। अब उन्हें यहां से नॉर्थ कैरोलिना, जी गौतमी मकाम हमारे साथ मौजूद है, रिपब्लिकन पार्टी की नेता है। गौतमी, क्या इसे आप कंफर्म कर सकती हैं? फ्लोरिडा से अभी जो ताजा खबर आपके पास आ रही है वो क्या है? फ्लोरिडा में बहुत सारे क्यूबन्स है, क्यूबन अमेरिकन, और ये बहुत सारे कम्युनिस्ट देशों से भाग के यहाँ पे आए हुए हैं। सो इन लोगों ने कम्युनिज्म को रिजेक्ट किया है, और वो डोनाल्ड ट्रंप ने इन लोगों को दिलासा दिया है कि अमेरिका कम्युनिस्ट कंट्री नहीं बनेगा। इस वजह से बहुत सारे क्यूबन अमेरिकन्स ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया। अच्छा। और ये प्रोजेक्शन था जीओपी में कि फ्लोरिडा वो जीत जाएंगे, और ऐसा लग रहा है कि फ्लोरिडा बहुत जोरदार से जीत रहे हैं वो। सो ऑफ कोर्स पूरे रिजल्ट्स के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन फ्लोरिडा आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। ठीक है। मनीषा सिंह, क्या ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए चिंता का सबब है? क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि अगर कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और टेक्सास जो है वो ट्रंप जीत जाते हैं तो फिर उनका सेकंड टर्म कोई रोक नहीं सकता। फ्लोरिडा हम जीत जाएं, वैसे हमारा बहुत कोशिश थी, और जब हम पोल्स देख रहे थे तब ऐसे लग भी रहा था कि हम शायद जीत सकते हैं, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट हमको पता था कि फ्लोरिडा जीतना मुश्किल है डेमोक्रेट्स के लिए। और चिंता मतलब अभी जैसे मैं बोल रही थी आपको, ये अभी तक बहुत अर्ली वोटिंग है, बहुत अर्ली काउंट्स है, तो फिर हम रुकते रहेंगे। लेकिन एक बात तो सही, ये जो ट्रंप है, जो ऐसे आपको पता है वो बहुत झूठ बोलते हैं और बहुत सारे एकदम वियर्ड बातें करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को बहलाने फुसलाने में डोनाल्ड ट्रंप बहुत माहिर है। लेकिन अभी तो बहुत जल्दी है। देखिए, दोनों ने जी जान लगाया है ये इलेक्शन के लिए। जो बाइडेन जो है ये कंट्री के लिए उन्होंने 47 इयर्स में बहुत काम किया है। उनके बच्चे आर्मी में। लेकिन जब आप ये कहती हैं तो क्या आप अमेरिका के वोटर्स की समझदारी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका के वोटर्स को तो पता है ना, अमेरिकन को तो पता है ना कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। नहीं, पर कैसे पता चल मतलब अभी आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको बोलूंगी कि मैं आपको कल $2000 देने वाली हूँ, तो आप बिलीव करोगे, राइट? कि आपको कैसे पता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तो वो जो प्रॉमिसेस देते हैं वो थोड़ा सा आउटरेजियस प्रॉमिसेस है। जैसे उन्होंने अप्रैल में कहा था कि कोरोना वायरस तो कुछ है ही नहीं, फिर कहा था कि मई में खत्म हो जाएगी, अब कहा था कि वैक्सीन तो आ गई है। तो वैसे सब जो बातें करते हैं ना, और इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि फ्लोरिडा जो फ्लोरिडा में वो आगे हैं, अभी बहुत अच्छी तरह से काफी लीड है उनका, तो ये हमारे लिए सरप्राइज नहीं है basically, क्योंकि Florida was expected to go to Republicans, so it is not a surprise. तो
अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब देख रहे हैं कि आगे क्या होता है, और जिस तरह से तस्वीर जो है वो धीरे धीरे साफ होती हुई उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि थोड़ी देर में नजर आएगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।